मिस्टर सुंग, अब आपका क्या करने का इरादा है? शिया यूशिंग और यांगली के साथ? क्यों ना मैं डील करूं उनके साथ? तुम उनसे मिले हुए हो? हमें किसी ने इन्फॉर्म किया है कि एम्प्लॉयज धोखाधड़ी कर रहे हैं, शिया यूशिंग और यांगली। अच्छा, मैं देखती हूँ। तुम अब भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हो। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा डर अपने करीबी लोगों से धोखा मिलने से लगता है। सच्चाई ये है कि सोंग त्यानमिन का बेटा यांगली नहीं है, मैं हूँ। कहा है तुम्हारे लिए मेरा प्यार कभी नहीं बदला है। बस करो अब, बस करो। ये पानी नहीं है। हाँ, रेड वाइन है। क्या हुआ? तुमने दारू पी है क्या? क्या इतनी ज्यादा स्मेल आ रही है क्या? आप उसकी चिंता मत कीजिए। शिया यूशिंग तुम्हारा असली खून है। शिया यूशिंग ही सोंग यही है। अपने बेटे को पाने के बाद मैंने हजारों सिनेरियो की कल्पना की थी। क्या हम दुश्मन हैं? टेंशन। क्या? मेरा एक काम करोगी? जेआर की निजी कमाई को खत्म कर दो और उससे संबंधित पीटीवी प्रोजेक्ट्स को भी बंद कर दो। मिस्टर सिंह, कैसा चल रहा है? तुम्हारा अनुमान बिल्कुल सही था। स्टॉक शेयर्स को पीछा जाना है, पर ये मिस्टर जाओ का है, मिस्टर सोंग के बजाय। मुझे लगता है मिस्टर सोंग को भी नहीं पता इसके बारे में। नहीं, जाओ भागने की फिराक में। मैं तुम्हें किसी भी तरह से भागने नहीं दूंगा। 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ इस रिंग की कुछ तो खास बात है। लगता है मैं इस रिंग को यूज करके इसको ब्लैकमेल कर सकता हूँ। ऐसी रकम मांगूंगा। प्यार करता है ना अपने बेटे से। देखता हूँ कि कितना सच्चा प्यार है इनका। मिस्टर सॉन्ग, मिस्टर सॉन्ग, काय? शिया यूशिंग कहाँ पर है? क्या हुआ? क्या हुआ फिर से? हाँ? वो मुझे कहीं नहीं मिल रहा है। क्या आपने जाओ किंगफैंग को देखा? हम दिन में तो साथ में ही थे, पर मुझे नहीं पता अभी वो कहाँ है। मुझे बताओ क्या हुआ? मुझे डर है कि शिया यूशिंग की जान खतरे में है। हमें सबसे पहले जाओ किंगफैंग को ढूंढना पड़ेगा। उसकी जिंदगी खतरे हाँ। में है? शांत हो जाओ। पहले शांत हो जाओ। तुम्हें यकीन है जाओ किंगफैंग शिया यूशिंग के साथ है? पूरा यकीन है। जाओ किंगफैंग, कहाँ हो तुम? क्या शिया यूशिंग तुम्हारे साथ है? मिस्टर संग, आपको तो अच्छी तरह पता ही है। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ हाँ, कि तुम उससे दूर रहो, उसे हाथ भी मत लगाना। वो मेरा अपना असली बेटा है। हाँ, अगर तुमने उसे कुछ भी करने की कोशिश की तो ये अच्छा नहीं होगा। सुन तियांगमिंग, इतने नैरो माइंडेड मत बनो। जो मांगूंगा उतने पैसे तुम्हें देने पड़ेंगे। तुम पागल हो गए हो। मुझे मेरा बेटा चाहिए। हाँ, तो जल्द से जल्द मुझे एयरपोर्ट पे आकर के 10 मिलियन दे दो। See you soon, या फिर अपने बेटे को भूल जाओ। ये क्या कह रहे हो तुम? मुझे इस वक्त 10 मिलियन कहाँ से मिलेंगे? मुझे उससे परवाह नहीं। मुझे अपने अकाउंट की डिटेल भेजो, मैं भी ट्रांसफर करता हूँ। नहीं नहीं, कैश ही चाहिए सिर्फ। मिस्टर सॉन्ग, अब हमें क्या करना चाहिए? तुम मुझसे पूछ रही हो, मैं भी नहीं जानता कि क्या करना चाहिए। क्या क्या हमें पुलिस को कॉल करना चाहिए क्या? नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते।
तुम नहीं जानती झाओ किंगफिंग कैसा है। मैं तुम्हें ईमानदारी से कहता हूँ, उसने मारपीट, अपहरण, कार एक्सीडेंट, ऐसे कई क्राइम कर चुका है। वो बहुत निर्दयी है। यदि तुम उस पर दबाव डालोगी तो वो किसी भी हद तक जा सकता है, कुछ भी कर सकता है वो। आपकी बातों से मुझे चिंता हो रही है। श्रेया योशिंग खतरे में है। बात यह है कि मैं 10 मिलियन कहाँ से लाऊं, वो भी कैश। 10 मिलियन कैश? मुझे लगता है मैं इंतजाम कर सकती हूँ। तो चलो पैसे तैयार रखते हैं, वो हमें मैसेज जरूर करेगा। हाँ हाँ। हेलो योशिंग। जिया यूशिंग मेरे साथ है। अगर तुम उसे जिंदा चाहती हो तो अभी इसी वक्त 1 घंटे में मुझे 10 मिलियन लाकर यहाँ पर दो। और हाँ, पुलिस को मत बताना, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। हाँ हाँ झाओ किंगफेंग, मैं तुमसे वादा करती हूँ मैं पुलिस को कॉल नहीं करूँगी, लेकिन 10 मिलियन जुटाने के लिए 1 घंटा काफी नहीं होगा। क्या मैं थोड़ा और टाइम ले सकती हूँ? नहीं, तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटा है। जैसा कहता हूँ वैसा करो। लेकिन 1 घंटा मतलब 1 घंटा। हाँ ठीक है 1 घंटा ही है। मुझे जो भी करना होगा मैं वो करूँगी तुम्हारे लिए। तो मेरा घाट पर इंतजार करना, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी। उसने तुम्हें कहाँ बुलाया है? उसने कहा मेकोंग नदी के घाट पर। ये सही नहीं लग रहा है। उसने मुझे एयरपोर्ट पे आने के लिए कहा और अभी भी उस घाट पर। वो क्या खेल खेल रहा है? एक काम करते हैं, मैं एयरपोर्ट पर जाता हूँ और तुम घाट पर जाओ। तुम अपना ध्यान रखना। हाँ ओके हाँ, मैं जाकर कैश का इंतजाम करती हूँ। वो जो चाहता है उसे दे दो। हाँ हाँ। मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है। हेलो, मैं यहाँ घाट पर पैसों के साथ खड़ी हूँ। तुम कहाँ हो? क्या तुम्हें सामने 2 बोट्स दिखाई दे रही हैं? अंदर आ जाओ। ठीक है। हेलो, मैं बोट पर आ गई हूँ। तुम कहाँ पर हो? जाओ किंगफेंग, तुमने जो कहा मैंने वो किया। मैं पैसे लेकर आई हूँ, पुलिस को भी कॉल नहीं किया। श्रेया कहाँ है? लगता है बहुत प्यार करती हो। सच में अकेले आई हो? 2nd फ्लोर पे आओ। कहाँ हो तुम? पैसे वहीं छोड़ दो, ठीक वहीं। नहीं, मुझे उसे देखना है। तुम्हें लगता है तुम बार्गेन कर सकती हो? अगर पैसे नहीं छोड़े ना तो जिया यूशिंग को मिलना भूल जाओ। तुम जाओ किंगफेंग, शिया कहाँ है? रुक जाओ।
जाओ किंगफिंग, हमें कॉल आया था कि तुमने अपहरण और ब्लैकमेलिंग की है। हमारे साथ थाने चलो। मैंने कुछ नहीं किया है। सॉरी, मैंने पुलिस को कॉल किया। जवाब दो, शेरशिंग कहाँ है? मुझे कैसे पता होगा? शायद मर गया हो, क्या पता। इसके बारे में क्या कहोगे? तुम्हारे पास ये अंगूठी कैसे आई? शेरशिंग की है ये। वो अब जवाब तुम पुलिस को जाकर देना। चलो। शिया यूशिंग! शिया यूशिंग! कहाँ है वो? बताओ कहाँ है? ऑफिसर, अगर हम फैल जाए तो कैसा रहेगा? इससे जल्दी हो जाएगा। हम सब अलग अलग जाकर उसे ढूंढेंगे। हमें वो जल्दी मिल ठीक है। जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, कहीं ये भाग ना जाए। चलो। हम यहाँ से भाग सकते हैं। मैं बाहर जाकर तुम्हें खींच लूंगा। लाओ, अपना हाथ दो। तुम जहाँ भी हो ठीक हो। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें कहनी है। प्लीज शेरशिंग। शेरशिंग, तुम कहाँ पर हो? शेरशिंग, जवाब दो मुझे। शेरशिंग! शेरशिंग! काय? शेरशिंग! काय? काय? शेरशिंग, तुम कहाँ पर हो? शेरशिंग, जवाब दो मुझे। शेरशिंग! शेरशिंग! काय? काय? शेरशिंग!
तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हें खून आ रहा है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बस ऊपरी घाव है, ठीक हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से निकलते हैं, चलो। Xia Yuxing! Xia Yuxing! और मकई! Xia Yuxing! मकई! Xia Yuxing! मकई! मकई! Xia Yuxing! तुम ठीक हो? चलो थोड़ा आराम कर लेते हैं, वहाँ बैठते हैं। तुम्हारा खून अभी बह रहा है, क्या दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ, ये बस ऊपरी घाव है। कहाँ है? क्या तुम मेरा ख्याल नहीं रख सकती? तुम जानती हो मैं सॉरी, मेरी गलती थी। मुझे तुम्हें वो सब कुछ बता देना चाहिए था। मेरे पापा सही थे। उनके और मिस्टर सॉन्ग के बीच के झगड़े, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमें अपने माता पिता चुनने का अधिकार नहीं है, चाहे मिस्टर सॉन्ग ने कोई भी गलती की हो। मुझे तुम्हें जिम्मेदार ठहराने का कोई अधिकार नहीं है। ये मेरी गलती है। काहे? मुझे माफ कर दो। तुम मुझसे माफी क्यों मांग रहे हो? मैंने मेरे डैड के बदले तुमसे सॉरी कहा है। कोई बात नहीं। तुम्हें ठंड लग रही है? शेष, इससे फर्क नहीं पड़ता कि पहले क्या हुआ था। हम अतीत को पीछे छोड़ देते हैं। तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी जब तुम दूर थे। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। काहे? मैं तुम्हें हमेशा के लिए गले लगा कर रखना चाहता हूँ। Xia Yuxing! मकई! मकई! Xia Yuxing! किधर हो? रेस्क्यू टीम। Xia Yuxing! मकई! Xia Yuxing! इस तरफ। Xia Yuxing, कम से कम अब मिलकर इसकी याददाश्त वापस आ गई। मुझे सब कुछ याद आ गया। वो नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता आज। मिस माँ, आपके सारे पैसे मैं वापस लौटा दूंगा। मैं वादा करता हूँ, पूरे पैसे लौटा दूंगा। ये बातें अब अपने ट्रायल के लिए बचा कर रखो। जिया युशिंग, सुंग तियांगमेंग तुम्हारे पिता हैं। क्या तुम सच में उन्हें मेरे साथ जेल में देखना चाहते हो? क्या कहा तुमने? तुम्हें क्या लगता है उनका कमाया हुआ सारा पैसा सारा का सारा व्हाइट मनी है क्या? जाकर पूछो उन्हें कि असलियत में पैसा आता कहां से है।
हेलो पापा, आप वापस आ गए? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। हम अभी होटल में ही हैं। जियाई, क्या क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। आपको परेशान करने के लिए सॉरी। मुझे खुशी हुई कि तुम लौट आए। क्या तुम डॉक्टर को दिखाना चाहोगे? नहीं, मिस्टर सॉन्ग, चिंता मत कीजिए, मैंने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट ले ली है। हम अभी वहीं जा रहे हैं। हाँ। इसमें पानी मत गिरने देना और आराम करो। थैंक यू डॉक्टर। हाँ, यूर वेलकम। मुझे देखने दो। मैं ठीक हूँ। तुमसे कहा ना मैं ठीक हूँ। इसके अलावा कहीं और दर्द हो रहा है? नहीं, मैं बस थोड़ा थका हुआ हूँ। पहले तुम थोड़ा सो जाओ। क्यों? झाओ किंगफेंग ने जो कहा वो सोच रहे हो? इन्वेस्टिगेशन के दौरान मुझे अपराधों के सुराग मिले। पीटीवी बहुत पैसे कमाता है। विदेशी कारखाने सिर्फ दिखावे के लिए ही है। सारा पैसा तस्करी के जरिए कमाया जाता है। तुम क्या करना चाहते हो? मुझे नहीं पता। ठीक है, दिन काफी लंबा था, थोड़ा आराम कर लो। हेलो, टेंशन, आप अभी कहाँ हैं? मेरे बचपन के बारे में सच में मुझे कुछ ज़्यादा याद नहीं। मैं अक्सर सपने में देखता हूँ कि एक आदमी मुझे सोने से पहले कहानियां सुना रहा था। शायद मैं भी दूसरे बच्चों की तरह खुश हो जाऊं, लेकिन किस्मत हमेशा मेरे साथ मजाक करती रहती है। जब तुम खो गए थे, तुम्हारी माँ का एक्सीडेंट हो गया था। मैं समझ सकती हूँ मिस्टर सॉन्ग कितना दुखी रहे होंगे। इतने सालों में उन्होंने तुम्हें ढूंढना कभी बंद नहीं किया। उस दौरान जब मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तो वो थे नहीं। मुझे चिंता है कि मैं उन्हें जितना ज्यादा जानूंगा उतना ही निराश हो जाऊंगा। मेरे पिता की खूबसूरत यादें वैसी रहे। हालांकि तुम ऐसा कहते हो, लेकिन तुम्हें उनकी बहुत याद आती है ना? हाँ, लेकिन मैं पेरेंट्स बनने से डरता हूँ। इस बारे में क्या ख्याल है शेयरशिंग? मैंने तुमसे वादा किया था, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम्हारी जो भी चॉइस हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी और हमेशा हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। इतनी जल्दी क्या है? क्या बात है? मैं वाइस डायरेक्टर चेन को रोक नहीं पाया। मुझे डर है कि झाओ किंगफेंग कहीं उससे बेनकाब ना कर दे। हम पीटीवी में किए क्राइम्स को छुपा नहीं सकते। डायरेक्टर चेन ने अपनी ताकत खो दी है। अपनी सजा कम करने के लिए कुछ भी कर सकता है और जाओ किंगफिंग आपको नहीं छोड़ेगा।
उनमें से आपको इस पॉइंट पर कोई नहीं छोड़ेगा। आप इस बात को समझ लीजिए। इसलिए मैं खुद को सौंपने जा रहा हूँ, खुद को सौंपेंगे? खुद को साफ करने के लिए। आप पागल हो गए क्या? इससे पहले कि वो आपको खोजे, आप अब्रॉड निकल जाइए, भले ही आपको जेल हो। मुझे समझ नहीं आ रहा, आपको यहाँ पर इतना खतरा है लेकिन आपको यहाँ रहना क्यों है? क्योंकि मुझे मेरा बेटा मिल गया है। उसको पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी इच्छा थी। अगर मैं भाग गया तो हो सकता है कि सारी जिंदगी मैं उससे न मिल पाऊं। वो एक गरीब बच्चा है। उसने मेरे बेटे की तरह एक दिन भी गर्व और खुशी का आनंद नहीं लिया है। उसे सिर्फ दुख मिला है। वो आपको दोष नहीं वो देगा। देगा। अगर मैं इस वक्त भागने का फैसला करता हूँ तो वो हमेशा के लिए मुझसे नफरत करने लगेगा। ऐसा कुछ मत कहिए। टेंशन, क्या तुम मेरा एक काम करोगी? क्या? जब मैं जेल में रहूं तो उसका ख्याल रखना। अगर वो कुछ चाहता है तो उसकी मदद करना। एक बुरा पिता कम से कम अपने बेटे के लिए इतना तो कर ही सकता है। आप जानते हैं मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे आखिरी दिनों में इसकी उम्मीद नहीं थी। एक आप ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। आप अपना ख्याल रखना। तियानमिंग, आई लव यू। पापा, हाँ। डॉक्टर कह रहे हैं आप जल्दी ठीक हो रहे हैं। मुझे सच में अच्छा लग रहा है। सर, आपकी बॉडी काफी ज्यादा स्ट्रांग है। कुछ ही दिनों में आप एक जवान आदमी की तरह हेल्दी और एनर्जेटिक हो जाएंगे। तुम सच में खिंचाई कर रहे हो। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। हाँ, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, यू आर वेलकम सर। डॉक्टर ली, थैंक यू। आपकी बारीकी से देखभाल की वजह से मेरे पापा जल्दी ठीक हो पाए हैं। मैंने वही किया जो मुझे करना था। आखिरकार मैं एक डॉक्टर हूँ। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। हाँ, ओके, थैंक यू। मैं चलता हूँ। बाय सर। जी। फिर मिलेंगे। पापा, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें कोई चीज परेशान कर रही है? नहीं, मैं क्यों परेशान रहूंगी, आप भी ना। क्या वो चीज यही से जुड़ी हुई है? पापा, तो जीआई के पापा, मेरा मतलब मिस्टर सॉन्ग, क्या उनका एक खुशहाल परिवार था क्या? तो क्या सचमुच आपने उन्हें जेल में डाला था? क्या तुम्हें लगता है मैंने गलत किया? नहीं, ऐसा नहीं है, पर अगर मिस्टर सॉन्ग ने कोई अपराध किया है तो उन्हें इस बात की सजा तो मिलनी ही चाहिए। मुझे लगता है मैंने जो किया वो सही किया।
बस कभी ये नहीं सोचा था कि मैं एक परिवार उजाड़ रहा हूँ। अब सोचता हूँ तो बुरा लगता है, स्पेशली शियाई के लिए बहुत बुरा लगता है। आप ऐसा मत सोचिए पापा। इस गलती के लिए मैंने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है। क्या कीमत? तुम्हें बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मेरी लिटिल प्रिंसेस, तुम्हें देकर चुकाई है। आप किस बारे में बात कर रहे हैं पापा? अब तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। खून का रिश्ता खून का है, वो दोनों आखिर में मिल ही जाएंगे। हाँ, मिल जाएंगे। शेयरशिंग, मैंने तुमसे वादा किया था, चाहे तुम कुछ भी करो, चाहे तुम्हारी जो भी चॉइस हो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी और हमेशा हर हाल में तुम्हारे साथ रहूंगी। मुझे सब कुछ याद है। जब मैं पहाड़ी से नीचे लुढ़का तो मेरा सिर एक चट्टान से टकराया और मैंने अपनी याददाश्त खो दी। इसीलिए मैं घर वापस नहीं गया। यांगली से जो कहा वो सच है। मैं समझ सकता हूं कि तुमने पार्किंग में मेरे हाथ को पकड़कर उस पे निशान क्यों देखा था। ये सॉन्ग परिवार का खानदानी दाग है और ये तुम्हारे हाथ पर भी होना चाहिए। इसे गौर से देखो। क्या मैं देख सकता हूं? ऊपर वाले का शुक्र है, फाइनली बाप और बेटा एक दूसरे को मिल गए। तो अब आप आगे क्या करने जा रहे हैं? मैं जेआर को वापस लेने जा रहा था। मैं वो सब वापस लेने जा रहा था जो मेरा था, लेकिन अब तुम वापस आ गए हो। तुम ही मेरे लिए सब कुछ हो। मैं मेरा बेटा चाहता हूं, तो मेरे पास कोई मौका नहीं है। तो आप जा रहे हैं खुद को हवाले करने। खुद को हवाले? मुझे माफ कर देना। क्या तुम मुझे डैड कहकर बुला सकते हो, जैसे तुम बचपन में बुलाते थे? डैड,
ये शब्द इतना भारी लग रहा है कि मैं सांस भी मुश्किल से ले पा रहा हूं। डैड, टेंशन। ये क्या हो रहा है? इन्होंने अपने आप को हमारे हवाले कर दिया है। अब हम इन्हें लेके जा रहे हैं। टेंशन, आपने अपने आप को क्यों हवाले किया? पीटीवी में हुए अपराध के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मैंने बॉस और स्टाफ के साथ झूठ बोला है। मैंने सारे अपराध खुद कबूल किए हैं। तुम्हें मेरे लिए ये करने की जरूरत नहीं है। कम से कम इससे आपकी जिंदगी आसान हो जाएगी। आप फिर से अपने बेटे के साथ रहेंगे। थैंक यू। ये सब करने के लिए इसकी जरूरत नहीं है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरे बदले एक औरत को सजा मिले। क्या तुम मुझे एक आदमी की तरह नहीं जीने दे सकती हो? लेकिन ये सब मैंने खुद इससे चुना इसका है। कोई लेना देना नहीं है। सॉरी ऑफिसर्स, ये गलती है। वो मैं हूँ जिसने अपराध किया है। मैं पीटीवी का बॉस हूँ। नहीं, ऐसा इन कुछ सब नहीं के लिए है। मैं जिम्मेदार हूँ। ये बॉस है पीटीवी के, और ये मुझे मैंने ऐसा इंसान मत बनाओ कि मैं खुद की नजरों में ही गिर जाऊँ। समझ रही हो क्या तुम? इस केस में आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। चलिए। तुम्हें सब कुछ पता था? मिस्टर सॉन्ग ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है। मैं जानता हूँ। मुझे लगता है कि वो तुम्हारे लिए चीजों को आसान बनाना चाहते हैं। एक बार इस दिन के बारे में ख्याल आया था। मुझे लगा था कि मैं राहत महसूस करूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं खुद को कोने में धकेल दूंगा। नहीं, तुमने नहीं धकेला है। अगर तुम उनकी एक के बाद एक गलतियों को अपना लेते तो बेटे के रूप में ये गैर जिम्मेदारी होती। युशिंग, सबको अपनी गलती की कीमत चुकानी ही पड़ती है, और मिस्टर सॉन्ग ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उन्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना था। लोग तब तक नए सिरे से शुरुआत नहीं कर सकते जब तक वो अपने किए हुए गुनाहों का सामना ना करें, है ना? हेलो, नीचे आ जाओ। मुझे तुम्हें कहीं लेकर जाना है। हाँ, जल्दी आओ। क्या तुम लोग अंदर नहीं आओगे? पापा, आप अंदर जाइए। हाँ। आप जा सकते हैं। क्या तुम उनसे नहीं मिलोगे?
मैं उनका सामना नहीं कर सकता। कोई बात नहीं, मैं यही हूँ तुम्हारे साथ। ठीक है। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे हो तुम? आप खुद इसकी कोशिश क्यों नहीं करते हैं? इतने सालों के बाद भी तुम वैसे ही रहे, बिल्कुल भी नहीं बदले ना। मैं सालों से आपके नक्शे कदम पर ही चल रहा हूँ। ये मैंने आपसे ही सीखा है। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम सरेंडर कर दोगे। भले ही मैं एक अच्छा आदमी नहीं हूं, पर लोंगशान, मैं एक आदमी तो हूं। बिल्कुल। तुम्हारे जेल जाने के बाद अगर मैं सच कहूं तो मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। अपने आप से लड़ता था, सोचता था जो किया मैंने सही भी किया या नहीं किया, लेकिन आज मैं यहाँ तुमसे माफी मांगने आया हूं। माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। क्या कहा आपने? मैंने कहा मुझे माफ कर दो। उस समय पर तुमने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की थी। मुझे बिजनेस खड़ा करना सिखाया था स्क्रैच से। तुम्हारी फैमिली नहीं टूटती अगर मैंने ये नहीं किया होता तो। कम से कम मुझे आपकी माफी सुनने को मिली। मैंने पूरी जिंदगी आपके माफी का इंतजार किया। अगर आप इस बारे में सोचे कि हम पिछले 20 सालों से हम लोग किस बात पर लड़ रहे हैं, आपके कारोबार का आधा हिस्सा, अगर आपके पास सब कुछ है तो क्या आप उसे साथ ले जा सकते हैं? तो ये सब मीनिंगलेस है। वो मेरा बेटा क्यों नहीं आया? 也许我们是乘客，需要慢慢去懂得，爱像一班长途列车，危险时候互相拉扯。